हाय फ्रेंड्स। तो मैं आपको आज लेकर के आ गई हूँ सीएससी के पोर्टल पे, क्योंकि यहाँ पे एक नई जानकारी आई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है सीएससी को। तो ये जो कंसल्टेंट का जॉब है, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या डिटेल भरनी है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। नॉर्मली जो वैकेंसी आती है सीएससी की, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की आती है। तो ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो वैकेंसी आती है उसमें वीएलई अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसकी जानकारी भी मैं अगले वीडियो में दे दूंगी आपको। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अच्छी है, क्योंकि इसमें आपकी फिक्स्ड सैलरी होगी और आपका काम जो होगा वो कोऑर्डिनेशन का होगा। यानी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको फील्ड पे जाना है, आपको खुद को काम करना है, ऐसा सब नहीं रहेगा। इस पे जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा वो आप एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे, क्योंकि एक नई प्रोजेक्ट आ रही है जो कि सीएससी की तरफ से, जो कि लाइव होगी तकरीबन इस ईयर एंड में। आप मान सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में लाइव होगी वो प्रोजेक्ट। तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है सीएससी को, और उसी की डिटेल दी गई है इस वेबसाइट पे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंसल्टेंट्स फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट, और ये है जॉब प्रोफाइल। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई पेज खुल जाती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 31 अक्टूबर 2020 है। पर आप लास्ट डेट के लिए इंतज़ार ना करें। आप जितना जल्दी फॉर्म फिल करके देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब जो होता है सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। मैं इन डिटेल आपको बताती हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो इस फॉर्म को फिल करने के टाइम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको खुद की फोटो एक अपलोड करनी है। अब वो जो फोटो होगी वो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और उसकी साइज 20 KB से 50 KB होनी चाहिए। आप ऐसे कहीं घूमने गए हैं, वहाँ की फोटो कोई किसी पार्क में है, किसी जंगल में है, वैसी फोटो मत लगवाइए। एक प्रोफेशनल फोटो लगाइए जो आप स्टूडियो में खिंचवाते हैं, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा डिसेंट लगे आपकी फ़ोटो और आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पे रिज्यूमे यानी आपका बायोडेटा जो होता है वो अपलोड करना है। अगर आपके पास बायोडेटा का फॉर्मेट नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं, या फिर मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि इन डिटेल एक अच्छी बायोडेटा आप किस तरह से बना सकते हैं, ताकि जो आपका इम्प्रेशन है सामने वो बिल्कुल सही जाए। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट डालना है। नेम ऑफ द पोस्ट क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट, अगर आप स्टेट कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट कंसल्टेंट्स फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट आप ऐसा डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी आपका खुद का नाम, जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम डालना है। यहाँ पे श्री, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर या किसी भी तरह का प्रेफिक्स आप मत डालिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और आपका जो नाम होगा, जिस तरह से आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होता है या 12th का सर्टिफिकेट होता है उसमें जो नाम लिखा गया है उसको ही डालिए। माइनर सी भी अगर मिस्टेक होती है तो आपका एप्लीकेशन फर्स्ट फेज में ही रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है। पिताजी का नाम भी आपके जो 10th की सर्टिफिकेट में जिस तरह से होगा वही डालिए, और उसमें भी कोई प्रीफिक्स मत लगाइए, जैसे मिस्टर, श्री, इस तरह का कुछ भी मत लगाइए। सेम आपकी माताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, और माताजी के नाम में भी कुछ भी प्रीफिक्स नहीं लगाने हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही लिखना है आपको। कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी एज कितनी है एज ऑन 31 जुलाई 2019। तो आप क्या करिए, बहुत सारे एज कैलकुलेशन के एप्लीकेशंस आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि 31 जुलाई 2019 को कितनी एज थी आपकी, तो आप एज कैलकुलेटर जो एप्लीकेशंस आते हैं वो डाउनलोड करिए फ़ोन में, और उसमें प्रेजेंट डेट 31 जुलाई 2019 डालिए, और बर्थ डेट आपको डालना होता है और ईयर। तो ये दोनों चीज डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो दिखा देगा कि एज आपकी कितनी थी इस टाइम पे। वो सही सही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको
मेल फीमेल या अदर सेक्स क्या है वो डाल देना है, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया, आप देख सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पे डाल देनी होगी। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है वो डाल दीजिए। उसके बाद किस साल में आपने पास किया वो डाल दीजिए। तो आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी चुनेंगे, मान लेते हैं कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से की वो आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो सारी डिटेल्स है, ईयर ऑफ पासिंग और यूनिवर्सिटी नेम, ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन कब कब की आपने कहाँ से की उसकी डिटेल आप डालेंगे। अब मोड ऑफ स्टडी यानी कैसे आपने पढ़ाई की, यहाँ पे अगेन ड्रॉप डाउन है। तो रेगुलर से किया या कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। रेगुलर मतलब जब आप कॉलेज में जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, उसको रेगुलर बोलते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसा होता है कि क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती है लेकिन एग्जाम देना होता है। जैसे इग्नू से लोग एग्जाम देते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो आप देख लें कि आपने रेगुलर कोर्स किया है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, और आप उसको यहाँ पे लिख दें। और मैं बताना चाहूँगी कि रेगुलर कोर्स की वैल्यू हमेशा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से किए गए पढ़ाई से ज़्यादा होती है। तो मान के रखिए कि अगर आप रेगुलर कोर्स में आपने ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो आपको ये जॉब मिलने के चांसेस या तो कोई भी दूसरे जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर यानी फ़ोन नंबर डालना। उसके बाद ईमेल आईडी जो अभी एक्टिव है आपकी वो आपको डाल देनी है। नीचे आएंगे, यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी आपको हॉबीज़ क्या है, ट्रैवलिंग है, रीडिंग है, या फिर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद स्किल एक्सपर्टाइज, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर में कोई कोर्स किया हुआ है या फिर कोई लैंग्वेज सीखी हुई है, C, C++, जो भी आपके स्किल या एक्सपर्टीज हैं, या फिर आपने कहीं पे कोई ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने किसी को ट्रेनिंग दिया है, आपको पता है कि ट्रेनर कैसे बनते हैं, तो जो भी आपके एक्सपर्टाइज और स्किल्स हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी परमानेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो पहले स्टेट का मैं दिखा देती हूँ। अगर मान लेते हैं कि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, मान लेते हैं आप अनंतपुर से हैं तो अनंतपुर सेलेक्ट कर लीजिए। और चॉइस डिस्ट्रिक्ट क्या होगी, यानी आप कहाँ पे रह के काम करना चाहेंगे, तो उसका भी आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, और प्रेजेंट एड्रेस डालें आप यहाँ पे जहाँ पे अभी रह रहे हैं, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालनी है उस एड्रेस की। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे अगर, तो हम देखेंगे कि एग्ज़ाम कब पास किया था उसका डिटेल डालना है। जैसे मेट्रिकुलेशन किया है, 10th किया है, तो यहाँ पे टिक मार्क करिए कितने मार्क्स आए थे मैक्सिमम, स्कोर्ड मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पे आपको डाल देना है। यानी टोटल अगर 600 नंबर का एग्जाम होता था तो आप 600 डाल दो यहाँ पे। उसके बाद आपको कितने मार्क्स आए, मान लेते हैं 540 है, तो यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद ले लेगा। सेम इंटरमीडिएट यानी 12th, तो यहाँ पे आपको टिक करना है और इसी तरह से आपको फिल कर देना है। ग्रेजुएशन के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने मान लेते हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे आप टिक मत करिए। तो ये है पूरा प्रोसेस इसको फिल करने का। अब ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि आपको रिज्यूमे और फोटो दोनों अपलोड करना है। तो याद रखिएगा कि रिज्यूमे में यानी बायोडेटा में आप जो डिटेल फिल कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए इस पोस्ट से, वरना कुछ अगर कुछ भी एरर रहेगा, कुछ भी डिफरेंस रहेगा, तो फर्स्ट फेज में ही आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको पता करना है, अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये जो बायोडेटा है वो किस तरह से बनाते हैं और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।